तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरी रचना अनंतरण। मतलब वाक्यों का बदलाव करना, सरल को संयुक्त में या मिश्रित में, या संयुक्त को सरल में या मिश्रित में, मिश्रित को सरल में या संयुक्त में। ये सब क्या कहलाते हैं? अपने आप में वाक्य रूपांतरण या रचना अनंतरण कहलाते हैं। तो यही हमारे एग्जाम में आता भी है, पहचान भी आती है जो पहले बताई आपसे। लेकिन इनको करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि ये सबसे ज्यादा आपको तब आ पाएंगे जब आपकी व्याकरण के अभ्यास में जो दे रखे हैं, जब आप उन सभी को हल करके देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर तो मैं सीमित ले सकता हूँ केवल समझाने के लिए, वहां पर आपके सामने बहुत से होंगे। तो उनको करें इनको समझने के बाद, और ना आए तो मेरे पास भेजें ताकि मैं उनका उत्तर आपसे बता सकूं। तो एक तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं यहाँ पर कि कैसे बदलते हैं। हमारे सामने मान लो आ गया, सोहन खाना खाकर सो गया। ये पहले तो पहचानना पड़ता है कौन सा वाक्य है। ये सरल वाक्य है, मैंने बताया था कि अब इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं है, मुख्य क्रिया सो गया एक ही है। ठीक है। अब कहता है अगला कि इसको संयुक्त में बदलिए। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें इस वाक्य के संयुक्त के हिसाब से दो ऐसे उपवाक्य बनाने पड़ते हैं जो दोनों स्वतंत्र हों। मतलब सोहन ने खाना खाया और वह सो गया। भाव तो वही है, देखिए अर्थ वही है, क्योंकि हम अर्थ के आधार पर भेद नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर। रचना में अंतर आ गया, सेंटेंस इतना था इतना बड़ा हो गया, ये रचना में अंतर आया। तो अब देखिए इसके दो उपवाक्य बन गए। सोहन ने खाना खाया एक उपवाक्य यहां तक, और दूसरा वह सो गया, यहां तक हमारा एक उपवाक्य है। और दोनों देखो हम अलग से प्रयोग कर सकते हैं। सोहन ने खाना खाया अलग से प्रयोग कर सकते हैं, वह सो गया इसको भी हम अलग से प्रयोग कर सकते हैं। तो ये किसकी पहचान होती है? संयुक्त वाक्य की। तो ये संयुक्त बन गया इसी वाक्य का, हमारे सरल का। अब कोई कह दे कि भाई इन दोनों का ही क्या बनाइए? मिश्रित बनाइए, या तो इसका बनाइए या इसका बनाइए। तो ये भी हो सकता है। देखिए, जब सोहन ने खाना खा लिया तब वह सो गया। आपको पता है मिश्रित में हम लोग क्या करते हैं कि मिश्रित के अंदर हम एक तो प्रदान कर देते हैं और एक आश्रित कर देते हैं। जब सोहन ने खाना खा लिया तब क्या किया भाई उसने? तब वो खेलने चला गया, तब वो पढ़ने लगा या सो गया। इस बात को पूरा ये सेंटेंस करेगा। तो मतलब ये तो अपने आप में प्रदान है, और ये क्या है? अपने आप में उसके ऊपर आश्रित। और मैंने बताया था जब के बाद वाला क्या होता है? आश्रित होता है। तो अब क्या किया हमने? इसके दो उपवाक्य बनाए, ऐसे उपवाक्य जिसमें एक प्रधान था और एक आश्रित था। और हमने एक शर्त भी बनाई कि सोहन केवल कब सो सकता है? जब उसने खाना खा लिया। तो ऐसी शर्त हमें सरल वाक्य में पहले ही मिल जाती है, जिसको बदलना पड़ता है मिश्रित के अंदर। जैसे मैं बोलता हूं कि परिश्रम करने वाले को सफलता मिलती है, तो शर्त आप साफ देख रहे हो कि सफलता किसको मिलती है? जो परिश्रम करता है। तो ऐसे वाक्य हमें मिल जाते हैं साफ साफ। तो परिश्रम करने वाले को सफलता मिलती है, इसका मिश्रित क्या बनेगा? कि जो परिश्रम करता है उसको सफलता मिलती है। तो बच्चों इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर एक शर्त होगी, उसको अलग से दो हिस्सों में बांट देना और एक दूसरे पर निर्भर कर देना ही अपने आप में मिश्रित वाक्य की पहचान है। तो इस तरह से हमने इस सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्रित में बदला। इसका उल्टा भी आ सकता है। हो सकता है आपको ये वाक्य दे दिया जाए और बोल दिया जाए इस मिश्रित को सरल बनाइए कि जब सोहन ने खाना खा लिया तब वह सो गया। सोहन खाना खाकर सो गया, ये बन सकता है। इधर मिश्रित का संयुक्त भी आ सकता है कि इसको संयुक्त बनाइए। तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे। मतलब किसी भी तरीके से आपसे ये पूछा जा सकता है, सरल को संयुक्त में या मिश्रित में, या मिश्रित को संयुक्त सरल में, या संयुक्त को सरल में, या संयुक्त को मिश्रित में। अब मैं दिखाता हूं कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि सोहन खाना खाकर सो गया, इसको मिश्रित बनाते समय कई क्या करेंगे कि जब की बजाय जैसे लगा देंगे। सेंटेंस क्या लिखेंगे? जैसे ही सोहन ने खाना खाया वैसे ही वो सो गया। ठीक है। और आप कहोगे सर भाव भी यही है कि खाना खाकर सो गया। लेकिन बच्चे भाव देखो ध्यान से, ये नहीं है। यहां पर था सोहन खाना खाकर सो गया, आराम से उसने खाना खाया और फिर वो सो गया। लेकिन जैसे ही सोहन ने खाया वैसे ही वह सो गया। यहां पर क्या है? क्रिया तुरंत हो रही है, आराम से नहीं हो रही, जो हमारी क्रिया यहां पर हुई थी। अगर हम इसका सरल वाक्य बनाए, क्योंकि यह मिश्रित अपने आप में, तो इसका बनेगा सोहन खाना खाते ही सो गया। मतलब क्रिया तुरंत हुई, खाते ही सो गया, खाकर नहीं सो गया, खाते ही। तो यही बड़ा अंतर है जैसे में जब में। तो इसमें इस सरल वाक्य में और इसमें अंतर देख कितना है? सोहन खाना खाकर सो गया और सोहन खाना खाते ही सो गया। है दोनों सरल, लेकिन दोनों का अलग अलग मीनिंग है। तो कई बच्चे इसका जो जैसे से बना देते हैं वो गलत कर बैठते हैं। जब का प्रयोग तब होता है जब क्रिया हमारी आराम से हो रही हो, खाना खाया और आराम से सो गया। लेकिन अगर क्रिया तुरंत करवानी है हमें, जैसे ही सोहन ने खाया वैसे ही सो गया, देखो जैसे वैसे तुरंत वाला भाव है। तो सोहन खाना खाते ही सो गया, हमें तब किसका प्रयोग करना पड़ता है? खाते ही सो गया। तो ये इसका सरल बनेगा। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई बार हमें जब हम मिश्रित से सरल में आते हैं
तो कई बार सेंटेंस को शॉर्ट करने के साथ साथ हमें वर्डों को भी शॉर्ट करना पड़ता है, शब्दों को भी छोटा करना पड़ता है। जैसे देखिए, यह सब जानते हैं कि वह बड़ा संघर्ष करता है। ठीक है, कोई आदमी संघर्ष करता है, उसको सब जानते हैं, तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। हमारा कौन सा है? की से जुड़ा हुआ है, संज्ञा, आश्रित, उपवाक्य, मिश्रित वाक्य, मतलब हमारा ये लिखा भी हुआ है। और की के बाद वाला हमारा क्या है? आश्रित है। मैंने बताया था आपसे कि के बाद वाला, तो ये अपने आप में एक मिश्रित वाक्य। और अगला कह दे कि इसको क्या बनाइए? सरल बनाइए। तो हम क्या करेंगे? इसको इकट्ठा करेंगे। यह सब जानते हैं कि वह बड़ा संघर्ष करता है, तो उसके संघर्ष करने को सभी जानते हैं। एक तो हम ये बना सकते हैं, लेकिन हमें संघर्ष को कई बार ये वर्ड भी देना पड़ता है कि उसकी संघर्षशीलता को सभी जानते हैं। संघर्ष करने को तो सही है, लेकिन साथ में संघर्ष करना एक भाव होता है, कौन सा? संघर्षशीलता। तो कई बार हमें शब्दों को भी इकट्ठा करना पड़ सकता है सेंटेंस के साथ साथ। हमने सेंटेंस तो इकट्ठा किया ही किया, साथ में हमने क्या किया? हमने शब्द को भी इकट्ठा किया कि संघर्ष करना मतलब संघर्षशीलता, उसकी संघर्षशीलता को सभी जानते हैं। अब यही सेंटेंस आ जाए, वैसा यह सब जानते हैं कि वह बड़ा मेहनत करता है। हम कहते हैं कि सभी उसकी मेहनत को जानते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से क्या होता है कि हमें दो क्रियाओं को मिलाकर के एक करना पड़ता है। सरल वाक्य के अंदर एक मुख्य क्रिया उसकी बनानी पड़ती है। तो इस तरह से भी सरल वाक्य बनते हैं। और रही संयुक्त की बात, तो संयुक्त के अंदर बता ही दिया आपसे कि उसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य हमें करने पड़ते हैं, वो स्वतंत्र उपवाक्य होता है। तो बच्चों, इसके अंदर इतना ही। ज्यादा जानने के लिए मैंने फिर कहा आपसे कि व्याकरण के अंदर जो उदाहरण है, बदलाव वाले, परिवर्तन वाले, रूपांतरण वाले, उनको देखिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बार बार कीजिए, जो नए आए वो मेरे पास भेजें आप। अब हम जानेंगे कि हमारी परीक्षा में वाक्य संबंधित प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं, आगे वो देखिए एक बार। तो देखो बच्चों, ये वो तरीके हैं जिस तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। वैसे मैं कह सकता कि यही आ सकते हैं, और भी बहुत तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मैन अभी तक तो यही आए हैं और ऐसे भी आते रहेंगे। पर हर चीज के लिए हमें तैयार रहना है। तो पहले से तो देखिए, वाक्य भेद पहचाने। सबसे पहले तो आ सकता है कि आपके सामने कोई वाक्य दे दिया जाएगा, उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि ये सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना। ये कौन सा वाक्य है? इसको अगर आप जानते हो कि इसकी क्रिया एक ही, इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं, ये सरल वाक्य है, तो आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या है? सरल वाक्य है। अगला प्रश्न क्या आएगा हमारा कि वाक्य रूपांतरण कीजिए। मतलब कोई भी एक वाक्य दे दिया जाएगा, जरूरी नहीं सरल दिया जाए, कोई भी संयुक्त या मिश्रित, और उसको चेंज करवा सकते हैं सरल में, मिश्रित में, संयुक्त में, किसी में भी। जैसे उपरोक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलिए, इसी को ही हम क्या करेंगे? मिश्रित में बदलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? शर्त बनानी पड़ेगी कि ऐसा कौन है जिसने गांधी जी का नाम नहीं सुना। मतलब यही भाव हमारा आ रहा है इसके अंदर भी। और अब आप देख सकते हो, हमारा एक प्रधान वाक्य है और एक हमारा क्या है इसके अंदर? आश्रित उपवाक्य है। तो हमारा कौन सा बन गया? ये अपने आप में बन गया हमारा मिश्रित वाक्य। तो हमने इसको चेंज कर दिया। ये इनके उत्तर भी मैंने साफ दे रखे हैं। तो एक तो हो गया भेद पहचानना, एक वाक्य को बदलना, कि किसी भी वाक्य को किसी में बदलना, सरल को संयुक्त में या संयुक्त को मिश्रित में। आगे आता है जो मैंने अभी बताया था आपसे मिश्रित वाक्य के अंदर, कि मिश्रित वाक्य के अंदर उपवाक्य भेद में प्रधान व आश्रित को छाटकर उसका नाम लिखना पूछ सकता है वो, कि एक सेंटेंस दे देगा। जैसे ऊपरला वाक्य था, ऐसा कौन है जिसने गांधी जी का नाम नहीं सुना। इसके अंदर आप प्रधान और कौन छाटिए? गौण छाटिए। ठीक है, जैसे मैं लिखा उपरोक्त वाक्य में आश्रित उपवाक्य छाटिए, कि इसमें आश्रित छाटो ओनली। तो मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि ऐसा कौन है। ठीक है, ये वाक्य क्या है अपने आप में? ये वाक्य अपने आप में आश्रित, क्योंकि जब हम इसका सरल बनाते हैं, जो हमने बनाया भी था ऊपर, गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना, मैंने कहा था क्रिया बनी रहे। देखो, नहीं सुना कहां है? यहां पर नहीं सुना। तो ये वाक्य जिसमें बनी रहे सेम, वो तो अपने आप में कौन सा होता है? प्रधान उपवाक्य। और जिसकी क्रिया चेंज हो जाए, है चेंज हो गया, ठीक है, किसमें? जब हमने सरल बनाया तब, तो वो अपने आप में आश्रित है। तो बेटा ये जो है ऐसा और जिसने, तो ऐसा जो है ये यहां पर था, तो ऐसे के बाद वाला क्या था हमारा आश्रित उपवाक्य था। अगर यही चीज अलग सेंटेंस में दी जाए, जो पुस्तक मैंने खरीदी है वह नई है, तो देखिए इसमें भी वही बात है, जो के बाद वाला सेंटेंस बताया था आपसे यहां पर। ठीक है, तो ये क्या है? अपने आप में विशेषण आश्रित उपवाक्य है। लेकिन यहां पर विशेषण नहीं था। अब आप कहो सर, ये जिसने बताया था आपने कि जो का ही रूप है जिसने, लेकिन जिसने यहां पर जो का रूप तो है, बट यहां पर ऐसा जिसने का जोड़ा है, ये क्रिया विशेषण वाला है, ये विशेषण वाला है। तो ये ऐसे के बाद वाला आएगा। मैंने कहा था पहले वाला, जैसे बताया था जब के बाद वाला, जैसे के बाद वाला, ऐसे ही ऐसे के बाद वाला। तो ऐसे जो है ये आश्रित उपवाक्य था। यहाँ पर जो के बाद वाला, मैं जो पुस्तक मैंने खरीदी, ये अपने आप में कौन सा है? आश्रित है। और बताना पड़ेगा कौन सा आश्रित है? विशेषण, क्योंकि जो वाले कौन से होते हैं? विशेषण वाले होते हैं।
ठीक है, वह नहीं है, ये क्या बने आप में प्रधान उपवाक्य। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि वो आपसे आश्रित की बजाय प्रधान ही पूछ सकता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वह नहीं कौन सा अपने आप में प्रधान है। इन दोनों में से एक पूछ सकता है आपसे, तो वो आपको बताना पड़ेगा। आगे आ सकता है किसी भी उदाहरण की परिभाषा या किसी भी चीज की परिभाषा सह उदाहरण, वो परिभाषा चाहे वाक्य की हो, सरल की, संयुक्त की या मिश्रित की, अंग की हो, उद्देश्य विधेय की, भेद की हो, जो मैंने बताया अभी, उपभेद मतलब बताया संज्ञा, उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य पर भेद आ सकते हैं। इस तरह से आपसे किसी भी प्रकार से वो पूछ सकता है, पर भेद उपभेद को ही बोलते हैं। किसी का भी उदाहरण अंतर स्पष्ट मतलब अंतर सहित स्पष्ट पूछ सकता है आपसे, कि उदाहरण पूछेगा किसका, उद्देश्य विधेय, सरल का उदाहरण पूछ सकता है, संयुक्त का उदाहरण लिखिए, मिश्रित का उदाहरण लिखिए, या किसी उपवाक्य का कि संज्ञा आश्रित उपवाक्य का उदाहरण लिखिए जो की से जुड़े हुए हों, विशेषण आश्रित उपवाक्य लिखिए जो से जुड़े हुए हों, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य लिखिए। मतलब इस तरह से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों अधिकतर प्रश्न हमारे यही आते हैं कि भेद पहचानना और रूपांतरण करना, और ये भी आ सकता है कि आश्रित और प्रधान उपवाक्य छाटिए। तो मतलब इस तरीके से किसी भी प्रकार से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो बच्चों ये था हमारा वाक्य। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। न आया हो किसी भी प्रकार से, कहीं पर भी किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत रही हो, आप मुझे बताएं ताकि मैं उसको और भी अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। अपनी कोई पर्सनल दिक्कत है उसको मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसको आसानी से आपको सोल्व करके बता सकता हूं। अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें।